हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है क्लास 10th का, जिसमें हम लोग हेरिडिटी चैप्टर्स को समझ रहे थे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं इसके अंदर व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, कि मेंडल जी ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, क्या रीजंस थे कि उन्हें ये पी प्लांट को चूज करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है टू स्टडी जेनेटिक्स मेंडल टू चूज with pea plants because they have easily identifiable traits, कि इसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जिनको नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट्स आर आइदर टॉल और शॉर्ट विच इज एन इजिली ट्रेड टू ऑब्जर्व। ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास दो ट्रेड आ जाते हैं। एक ट्रेड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ट्रेड तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि टॉल भी हो सकता है प्लांट्स और शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने पी प्लांट्स को क्यों चूज किया था, पी प्लांट्स को इन्होंने क्यों चूज किया था कि इसमें सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हमें देखने को मिल रहे थे, सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और ये बाइसेक्सुअल था। कैसा था ये, बाइसेक्सुअल प्लांट्स था, बाइसेक्सुअल प्लांट्स है ये। ठीक है, और क्या फीचर थे, और इसमें फीचर थे कि ये सीजनेबल था। सीजनेबल मतलब एक ही सीजन में बहुत कम टाइम पीरियड में हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। एक पॉइंट और याद रखना कि पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, दैट इज पाइजम सैटिवम। ठीक है, पाइजम सैटिवम, इसका ये नाम भी पूछा जा सकता है। तो देखो, फर्दर मोर पी प्लांट्स ग्रो क्विकली सो कुड कंप्लीट मैनी एक्सपेरिमेंट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने इसको इसलिए भी किया कि हम लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों की स्टडी कर सकते हैं। मेंडल ऑल्सो यूज्ड पी प्लांट बिटवीन दे कैन आइदर सेल्फ पॉलिनेशन, कि हम लोग इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, देखो यहाँ पे कैसे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो इसमें एक फीचर है, जैसे कि फीचर नहीं, हम लोग एक पॉइंट्स बोल देते हैं, इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है दैट इज कटिंग ऑफ एंथर। अभी मानो कि प्लांट्स के पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, हमने एंथर को कट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे। क्या, क्यों बैगिंग करेंगे, बैगिंग मतलब प्लांट्स को कवर कर देते हैं। कवरिंग ऑफ प्लांट्स को क्या बोला जाता है, कवरिंग ऑफ प्लांट्स को बोला जाता है दैट इज बैगिंग। ठीक है, तो बैगिंग कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें जिसके साथ भी इसको क्या करवाना होगा, फ्यूज करवाना होगा या पॉलिनेट करवाना होगा, उसके साथ इसको क्रॉस पॉलिनेट करवा देंगे। ठीक है, तो एक अच्छा फीचर इनके पास एक ये भी था। तो यही लिखा हुआ है, मेंडल ऑल्सो यूज्ड पी प्लांट्स बिकॉज दे कैन आइदर सेल्फ पॉलिनेट और बी क्रॉस पॉलिनेट। हम लोग इसको सेल्फ पॉलिनेट भी करवा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, self pollinate means that only one flower is involved, the flower own pollen lands on the female sex organ। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। कैसा है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल का मीन्स क्या होता है, जिसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, इसके पास मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बोथ प्रेजेंट। ठीक है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो सिंस मेंडल कुड मूव पॉलन बिटवीन प्लांट्स, ही कुड केयरफुली कंट्रोल एंड देन ऑब्जर्व रिजल्ट ऑफ क्रॉसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये इजिली इनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 7 ट्रेड्स हमें देखने को मिले। कुछ डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं और कुछ रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं। अब देखो, एक चीज याद रखो कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है।
सपोज दैट कि एक पेयर्ड एलील हमारे पास है, सपोज दैट कि पेयर्ड एलील हमारे पास है। डोमिनेंट ट्रेट की बात करें, डोमिनेंट ट्रेट, तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा, if two allele is present, where one only express himself, जिनमें से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे डोमिनेंट। ठीक है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, रिसेसिव हो जाएगा वो, रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक, रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट one can't be express himself, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे। सपोज दैट कि दो, एक लंबे और एक छोटे इंसान को खड़ा कर दो, तो उसमें से कौन सा दिखेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिसेसिव। जो छोटा है, जो डॉर्फ है, वो क्या हो जाएगा, दैट इज रिसेसिव। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो क्या थे, इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। फ्लावर कलर लिया तो एक डोमिनेंट था, दैट इज पर्पल, और दूसरा रिसेसिव था, दैट इज ए व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक एक्सियल था, बीच में कहीं भी हो सकते हैं, टर्मिनल जो कि सिर्फ पॉइंटर्स पे होंगे। ठीक है, सीड कलर येलो हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक, सीड शेप राउंड हो सकते हैं या फिर रिंकल्ड हो, शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टेड हो सकता है। पॉड कलर ग्रीन हो सकता है, टॉल हो सकता है या फिर डॉर्फ हो सकता है। ठीक है, आइए कुछ टर्म भी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम, हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं, हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं इन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में कितने होते हैं, हमारे पास होते हैं 46। ठीक, अब इसमें से जो 44 होते हैं वो तो मेल और फीमेल दोनों में सेम है, सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, इनको हम लोग 22 पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक, इनको बोला क्या जाता है, इनको बोलते हैं दैट इज ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। ठीक है, ऑटोजोम्स। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं जो कितने बचे, 1 पेयर। ठीक है, 1 पेयर एक्स हो सकता है या फिर एक्स वाई हो सकते हैं। ठीक, इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, समझ गए क्या बोल देंगे, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम को समझते हैं। क्रोमोसोम क्या है, ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इट अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हम लोग इसको कब देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इट कैरियर्स जीन, ये क्या करते हैं, जीन को कैरी कर रहे होते हैं। एक बार फिर से टर्म समझ लो, जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम ऑफ सेल न्यूक्लियस, ए पीस ऑफ डीएनए। मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो क्या कर रहा है, कोड करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर एक प्रोटीन को। समझा दिया था पिछली क्लास में। कुछ और टर्म देखो, एलील क्या होते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो टी हो गया जैसे हमारे पास, और स्मॉल टी हो गया, तो दोनों ही, जो कैपिटल टी है वो रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, जो स्मॉल टी है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, फिनोटाइप क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम लोग बाहर से ही देख के बता सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में हाथ हैं, बाहर से दिख जाएंगे, पैर हैं, बाहर से दिख जाएंगे। मतलब
फिजिकल अपीयरेंस जो होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं, उसी को फिनोटाइप बोल दिया जाता है। जैसे टॉल प्लांट, डार्क प्लांट, राउंड सीड, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप, जो हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं, जो बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इट रिफर्स टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फिनोटाइप, ठीक है। जैसे कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है डॉल्फनेस के लिए। कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीनोटाइप है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टॉलनेस ऑफ प्लांट्स के लिए, बट ये एक हाइब्रिड होता है। क्या होता है? एक हाइब्रिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म है दैट इज होमोजाइगस, ठीक है। क्या है? होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या होता है? इट रिफर्स टू कंडीशन व्हेन सेम टाइप ऑफ एलील, यदि सेम टाइप ऑफ एलील हैं, जैसे कैपिटल टी दैट इज होमोजाइगस, ठीक। अगर ये एलील डिफर करें तो उसको बोल देंगे हेट्रोजाइगस, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। F1 जनरेशन क्या होता है? जो हम लोग क्रॉस करवाते हैं, जैसे हमने कैपिटल एस स्मॉल एस, इसका हमने क्या करवाया? पहले गैमीट्स बनाए और हमने जब क्रॉस करवाया तो पहले जो हमें जनरेशन मिलती है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन या फीलियल जनरेशन, ठीक है। जनरेशन प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जब हम इनका आपस में सेल्फिंग करवाते हैं, जनरेशन प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फिंग, तो उसको बोलते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। जो हमारे पास कैपिटल एस और स्मॉल एस आया, उसका यदि हम लोग क्या करवा दें? क्रॉस करवा दें, तो उससे जो हमें जनरेशन मिलेगा उसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन या फीलियल जनरेशन 2, ठीक। हैप्लॉइड सेल्स क्या हैं? कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यदि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो हैप्लॉइड सेल्स, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। याद रखना, ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर डिप्लॉइड एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम। इनमें सिर्फ क्या होता है? इनमें होता है एन, इसमें भी होता है एन, ठीक है, ठीक। इसके बाद इस पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।